वो आधी दुनिया का हुक्मरान था, वो हुक्मरान भी मगर कहां था। मान नहीं रहे, जिद कर रहे हैं। 2 मिनट। खलीफे दोम हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। कौन है उमर? मुस्तफा ने क्या फरमाया हजरत उमर के ताल्लुक से? ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान फरमाया, मेरे बाद में अगर कोई नबी आता, आका फरमाते अगर मुझ पर नबूवत का दरवाजा बंद ना होता तो मेरे बाद में उमर नबी होता। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। दीने रसूल पाक की इमदाद है उमर, मौलाए कायनात के दामाद है उमर। ये बात कई लोगों को चिढ़ जाती है, चिढ़ जाते हैं, लेकिन हकीकत है मौलाए कायनात के दामाद है हजरत उमर फारूक आजम। हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में एक औरत आई रोती हुई, एक बूढ़ी औरत कहती है उमर मुझे इंसाफ चाहिए। हजरत उमर ने फरमाया मामला बताओ क्या है? कहती है मैं मेहनत मजदूरी करती हूँ तब मेरा गुजारा होता है, मैंने मेहनत की, मुझे जो पैसे मिले उससे मैंने तेल खरीदा कि मैं घर जाके खाना बनाऊं, मगर वो तेल रास्ते में गिरा, ठोकर लगी, जमीन पे तेल गिर गया, जमीन ने सारा तेल चूस लिया, जज्ब कर लिया। उमर मुझे मेरा तेल वापस चाहिए। क्या बात है! उसका हजरत उमर के पास आना और ये कहना कि मेरा तेल मुझे वापस चाहिए, इस बात की अलामत है कि वो जानती थी उमर का इंसाफ ऐसा है कि उमर चाहे तो जमीन से मेरा तेल भी वापस दिलवा सकता था। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जल्दी से बात सुनो, खत्म करते। हजरत उमर आ गई ज़ईफ़ा, कहने लगी उमर मुझे मेरा तेल वापस चाहिए। हजरत उमर ने फरमाया अम्मा जितने का तुम्हारा तेल था तुम्हें बैतुल माल से पैसे दे देते हैं, जाओ जाकर तेल खरीद लो। बूढ़ी औरत कहने लगी उमर नहीं, बैतुल माल के पैसों का तेल नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी मेहनत की कमाई पैसों का वही तेल चाहिए। उमर वही तेल चाहिए मुझे, दूसरा नहीं चाहिए। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी, फरमाया कलमदान लाया जाए। कौन सा कलमदान? वो कलमदान के बरेली के ताजदार ने फरमाया नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। कलमदान लाया गया, हजरत उमर ने कागज के पुर्जे पर कुछ लिखा, तहकीक औरत को दे दिया, लो अम्मा जहां तेल गिरा है वहां ले जाकर रख दो। खातून लेकर गई उस पर्चे को, उस कागज के टुकड़े को, वहां जहां तेल गिरा था रख दिया। रखना था कि जमीन से सारा तेल निकल के बाहर आ गया। औरत ने तेल अपनी प्याली में लिया, फिर उमर की बारगाह में हजरत उमर ने फरमाया अम्मा तेल नहीं मिला? का तेल तो मिल गया, फिर क्यों आई हो? एक बात पूछने आई हो। क्या पूछने? ये आई हूं उमर, न तो साथ गए न किसी को भेजा, एक कागज दिया उस पे कुछ लिखा, वो कागज मैंने जमीन पे रखा, जमीन ने सारा तेल वापस दे दिया। ये बताओ उस कागज पे तुमने लिखा क्या था?
उस कागज पे लिखा क्या था? बात अब दिल पे लगेगी, बात बड़ी सख्त है। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, अम्मा ये पूछती हो क्या लिखा था तो सुनो, मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिखा था। ऐ माई मैंने बस इतना लिखा था, ऐ जमीन इस औरत का तेल वापस कर दे, वरना तेरे ऊपर किसी बेनमाजी को दफन करवा दूंगा। अल्लाह, एक कितनी सी बात के जमीन डर गई, घबरा गई। तेल जो जज्ब किया था सारा वापस कर दिया। अब बेनमाजी फिक्र करे, सिर्फ इतना कागज पे लिखकर रखा था कि दफन करा दूंगा, तो जमीन थर्रा गई, फौरन तेल वापस दे दिया। अब सोचें जब बेनमाजी फिर जमीन में जाएगा तो ये जमीन उससे कितनी नफरत करती होगी, बेनमाजी को ये जमीन कितनी सख्तियां देती होगी, कितना उसके लिए तंग हो जाती होगी। नमाज़ें पढ़ो। मौला अली नमाज के लिए जा रहे हैं, मस्जिद की सीढ़ियों पे हैं, एक यहूदी आया, बोला मौला अली जरा रुकिए। मौला अली ने फरमाया जल्दी बोल, नमाज का वक्त है। कहने लगा अली एक सवाल लेके आया हूं, सवाल का जवाब दो। मौला अली ने फरमाया सवाल कर। कहने लगा अली ये बताओ वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं? क्या कहा उसने? अली ये बताइए वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं? ये सोच रहा था अगर अली नमाज छोड़ के ये गिनती लगाने लगे तो मैं कहूंगा वैसे तो तुम अपने आप को बड़े बने फिरते हो, मगर तुमने नमाज छोड़ दी मेरी बातों में। और अगर ये सवाल का जवाब छोड़ के नमाज पढ़ने गए तो मैं कहूंगा वैसे तो इल्म शहरे इल्म का दरवाजा बने फिरते, मगर मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया, ऐसे ही चले गए। इसका मकसद था किसी भी तरह मौला अली को आज फंसा ही दूंगा, मगर जानता नहीं था बात किससे कर रहा है। कहने लगा अली ये बताइए वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं? अच्छा सपोज दैट अगर हमसे कोई इस तरह का टफ सवाल पूछ लेता, इमाम साहब से पूछ लेते, इमाम साहब कहते कम वक्त तुझे यही टाइम मिला, नमाज पढ़ लेते, नमाज के बाद भी बात करिए मुझसे। मुफ्ती साहब से किसी से पूछ लेता नमाज के बाद, ए खबीस चल कागज पे लिख के लाना उसका जवाब दूंगा, चल निकाल। मगर सवाल मौला अली से है। हाय ये सोच रहा था आज फंसा लूंगा, मौला अली को फंसाना चाहता था मगर खुद फंस गया। मौला अली ने चलते चलते फरमाया सुन, जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। फरमाते हैं तू गिनती लगा, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। उसको ही फंसा के चले, अब तू बैठ के गिनती लगा किसके खान अंदर किसके बाहर। मौला अली तो ये गए नमाज पढ़ने, अभी हिसाब लगा रहा, भैंस के बाहर, गाय के बाहर, बैल के खान बाहर, इसके बाहर, उसके बाहर, इसके अंदर, उसके बाहर, हिसाब लगाता रहा। मगर मौला अली तो जवाब दे के आगे निकल गए। वो मौला अली ताजदार वलायत। किसी ने कहा अली एक बात बताओ, आपसे कोई सवाल करने आता है, टाइम नहीं लेते, रुकते नहीं, वक्फा नहीं लेते, फौरन जवाब दे देते हो। क्या फौरन एकदम? उसने सवाल किया, आपने फौरन जवाब। वो सवाल करे फौरन जवाब, कैसा भी सवाल हो, किसी भी तरह का सवाल हो,
फौरन जवाब दे देते हो। तो अली जरा रुका करें, वक्फा लिया करें, जरा सोचा करें, जरा ठहरा करें, फिर से जवाब दिया करें। मौला अली ने फरमाया, अच्छा तू कहता है मैं सवाल का जवाब रुक कर दिया करूं, वक्फा लिया करूं। का जी। मौला अली ने फरमाया, अच्छा एक बात बता, तेरे दोनों हाथों में उंगलियां कितनी हैं? फौरन कहने लगा हुजूर 10 हैं। मौला अली ने फरमाया, तूने इतनी जल्दी क्यों बताया? तू क्यों नहीं रुका? तू क्यों नहीं ठहरा? तूने वक्फा क्यों नहीं लिया? कहने लगा हुजूर ये मेरे हाथ है, मेरे सामने उंगलियां नजर आती हैं, बार बार की गिनी हुई हैं, बार बार की देखी हुई हैं, मुझे मालूम है 10, तो मैंने फौरन बता दिया। अब जुमला सुन। ताजदारे विलायत ने फरमाया, तुझ में और मुझ में यही तो फर्क है, तेरे सामने तेरे हाथ है, मेरे सामने रब की कायनात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अच्छा सही मानों में अगर मौला अली को मानने वाले लोग हैं तो हम हैं। जवानों, सही मानों में अगर मौला अली को कोई मानता है तो हम आला हजरत वाले मानते हैं। क्या कोई भांग पीने वाला, सुल्पा चरस पीने वाला भी कोई अली वाला हो सकता है? क्या नशेड़ी, गंजेड़ी, क्या ये अली वाले होंगे? नहीं, सही मानों में मौला अली वाले हम हैं, हम मानते हैं। ये गंजेड़ी नशेड़ी क्या जाने अली क्या है, ये न ये जानते कि अली क्या है, न ये जानते कि वली क्या है। ऐ लोगों अली क्या है ये भी हमने कुरान और मुस्तफा से जाना है, वली क्या है ये भी हमने कुरान और मुस्तफा से जाना है। हमें कोई गंजेड़ी ना बताए कि अली क्या है, कोई नशेड़ी ना बताए कि अली क्या है। ये चिल में फूंकने वाले, ढोलक की थाप पे नाचने वाले, घुंघरुओं की झनकार पे नाचने वाले, ये क्या जाने अली क्या है और ये क्या जाने वली क्या है। अब तो गौसे आजम के नाम की कव्वालियां बनाकर भी खूब झूम रहे लोग। पहले तो ख्वाजा गरीब नवाज के नाम की कव्वालियां बना बना के नाचते थे, क्योंकि कादरी सिलसिला है मेरे गौसे पाक का, वहां महफिल सिमा का तसव्वुर नहीं है। अलबत्ता चिश्ती जो सिलसिला है सरकार गरीब नवाज का, उसमें महफिल सिमा का तसव्वुर है, मगर वो नहीं जो आज उसकी हालत बना दी गई, जो दौरे हाजिर में है वो नहीं। वो कव्वाली कैसी थी जानते हो? जो बुजुर्ग सुनते थे, वहां कव्वाली सुनाने वाला भी अल्लाह का वली होता था, कव्वाली सुनने वाले भी अल्लाह के वली होते थे। और यहां कव्वाली सुनाने वाला भी बेदीन झबड़ा होता है और कव्वाली सुनने वाले भी जुआरी, शराबी, सुलपइये, चरसिये, नशेड़ी होते हैं। बहुत बड़ा फर्क है। मैं आम कव्वालियां जो हो रही हैं उनको कह रहा हूं, और जो सूफियों के यहाँ खानकाहों में हो रही हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो सही मानों में अगर आज भी हो रही हैं उनकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा। मैं तो इनकी कर रहा हूँ जो ये बड़ी बड़ी मालाएं पहन के झबड़े झबड़े ऐसे करके कभी माइक फेंक रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ये जो कव्वालियां पढ़, और ये जो ढोलकों की और इनकी घुंघरुओं की झनकार पे नाच रहे हैं और नाच रहे हैं। इतना नाच, कौम नाच इतना रही है कि जब इस कौम को नाचता हुआ दुनिया ने देखा तो फिर अब दुनिया इसे नचाने लगी।
अब ऐसे नाच रहे हैं जैसे मदारी का बंदर नाचता। ओ होश में आओ, कब तक नाचूं? मगर नहीं, दिल थोड़ी मान रहा। नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी गुलड़ तले, क्यों नाचेगी? अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया था, तू खामखा नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी। अच्छा, अब तक तो जबानी मामला था, नाचूंगी नाचूंगी। अब तो वो सलवार सूट वाले एक बाबा यूट्यूब पे बहुत दिखाई दे रहे हैं, फेसबुक पे, चूड़ियां पहन के, क्रीम लगा के, पूरा दुपट्टा लाल सूट पहन के। अरे मैंने एक दिन देखा तो वो पूरा बिल्कुल दुल्हन और किसी बाबा के आगे झुका हुआ। मैंने कहा यार ये कौन औरत है और ये कौन पीर है जो औरत को झुकाए पड़ा अपने आगे? और वो जैसे ही उठी दुल्हन और दुल्हन ने ही दिखाया तो ये बड़ी दाढ़ी थी दुल्हन के। अबे मैंने कहा ये दुल्हन नहीं, ये तो काम खराब है, ये तो अलग ही बिरादरी निकली। क्या तमाशा बना दिया यार दीन का। नमाजें एक वक्त की पढ़ने को तैयार नहीं, इबादत करने को तैयार नहीं, अल्लाह वालों के नाम पे ये सब बेहुदगियां कर रहे हो। शर्म नहीं आ रही? अल्लाह वालों का क्या किरदार रहा यार, उनकी क्या शान रही। अजीजाने गिरामी वकार, जरा गौर फरमाइए, अल्लाह वालों का ये मामला नहीं था। आज जो लोग अपने आप को अहले तसव्वुफ कहला रहे हैं और ठुमके लगा रहे हैं, उन्हें हमारा खुला पैगाम है, पहले तसव्वुफ को जरा समझो क्या है। कुरान कहता है कद अफलह मन ज़क्का, अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान का ऐलान है, वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। और नफ्स पाक नहीं है, फिर चाहे नीले पीले हरे गुलाबी जामनी बैंगनी कैसे कपड़े पहनो, कैसी अंगूठियां पहनो, 10 पहनो 20 पहनो, कुछ भी कर लो, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। शरीयत के दायरे में रहोगे तो फायदे है नहीं। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, बात को जल्दी समेटते हैं। मैंने खुतबे में जो आयत तिलावत की, अल्लाह का ऐलान, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। बोलो सुभान अल्लाह। आज आप और हम जाग रहे हैं, जाग रहे हैं नहीं? अल्लाह का कुरान जागने वालों की अजमतों का ऐलान कर रहा है। कुरान कहता है वो लोग जो रातों को जागते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, जिक्र अस्कार करते हैं, कुरान उनकी अजमतों की बात करता है, उनकी इज्जतों की बात करता है। एक बात बताओ मुझे ईमानदारी के साथ, प्रधान जी, रात अल्लाह ने किस लिए बनाई? आपने अपने उलमा से बार बार रात अल्लाह ने क्यों बनाई? माशाअल्लाह, सही जवाब। किस लिए बनाई? बहुत समझदार है जवानी आके, अल्लाह खुश रखे। रात अल्लाह ने बनाई, जोर से बोलो। ये पार्टी बड़ी कमजोर है, बोलो बोलो बोलो। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद।
आपने यही सोच लिया रात आराम के लिए है तो आराम ही कर लेते हैं? रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, बात सही है, मगर मैंने जो कुरान की आयत सुनाई यहां तो जागने वालों की फजीलत बयान की जा रही है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, एक तरफ जागने वालों की फजीलत? तो जवाब कहां मिलेगा? जवाब अल्लाह वालों की बारगाहों में मिलेगा, जवाब सूफिया की बारगाहों से मिलेगा। बड़ा प्यारा जवाब है, मुस्कुरा उठोगे सुनकर। अजीजा ने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, सूफिया फरमाते हैं बिल्कुल दुरुस्त। सूफिया फरमाते बात दुरुस्त है, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, मगर फरमाया ये तो अपनी अपनी किस्मत है। किसी को बिस्तर पे लेट के आराम मिलता है, किसी को सजदे में सर झुका के आराम मिलता है। ये तो अपना अपना मान। आदमी सुकून की तलाश में है, सुकून मिले, भाग दौड़ सारी किस लिए कि सुकून मिले। अच्छे अच्छे घर किस लिए कि सुकून की नींद आए। एयर कंडीशन घर बना के भी रात को 2-2, 3-3 बजे तक नींद नहीं आ रही, करवटें बदल रही, सुकून ही नहीं है जिंदगी में। अजीब एक खलिश है, अजीब एक बेचैनी है, अजीब हालात हैं अजीजाने गिरामी वकार। बेचैनी, इस्तिराब, न घर में सुकून मिलता है न बाहर सुकून मिलता है। कैसे मिलेगा सुकून, कैसे मिलेगा दिल को चैन? फरमाया कुरान में अल्लाह ने, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। कुरान में अल्लाह का फरमान है, सुकून की तलाश है तो ऐसे ही नहीं मिलेगा, तुम अल्लाह का जिक्र करो, दिल को सुकून मिलता जाएगा। आपने मुझसे कबल जो तकरीर सुनी उसमें आपको पैगाम दिया गया, समझाया गया, बताया गया। सरकार गौसे आजम के ताल्लुक से आपको बहुत कुछ समझाया, बताया गया, और ये भी बताया गया कि अल्लाह पाक है, पाक माल पसंद करता है, बुजुर्ग भी पाक चीजों को ही कबूल करते थे। सारे पैगामात आपने सुना। ईमानदारी से बताना आज हमारी कैफियत क्या? दुनिया संवारने के लिए इतने बेचैन, इतने परेशान, हराम हलाल का फर्क ही खत्म कर दिया। बस मिल जाए जैसा भी हो, आदमी सिर्फ दुनिया संवारने में लगा है। ये इतने झोल झमाल क्यों कर रहा है आदमी? किस लिए झोल झाल जो इतने हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं? भाई भाई का हिस्सा क्यों मार लेता है? दोस्त दोस्त से उधार पैसे लेके क्यों नहीं लौटाता, क्यों मार लेता है? और जब आता है मांगने तो उस वक्त तो बड़ी भोली सूरत बना के आता है, रोता हुआ आता है। कैसे मांगता है? बड़े उदास होके। अच्छा, मांगने उधार मांगने वालों के भी कई स्टाइल हैं। एक रो के मांगते हैं, एक ये कह के मांगते हैं कि 1 घंटे के लिए जरा 5000 रुपए डालियो, अभी आ रही है पेमेंट। बताइए बताइए, देखिए बताओ, हजरत का गम भी इसी बहाने सामने आ रहा है।
8 दिन के लिए पैसे मांगे। अरे भाई मौलाना साहब के भी, अरे खुदा के बंदो मौलवियों को तो छोड़ दो। अरे बेचारे जैसे तैसे ये 2-4 हजार रुपए 8-10 हजार रुपए इकट्ठे करते महीने भर में, इधर उधर भाग दौड़ करके मार दिए इनके भी, नहीं छोड़ा इन्हें भी। बताइए अल्लाह रहम फरमाए। झूठों ने, हाँ ये माशाअल्लाह बात तो है, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। कारोबार कर रहे हैं तब झूठ बोल के, किसी से कर्ज ले रहे हैं तब झूठ बोल के, कुछ भी कर रहे हैं झूठ बोल के। रो रो के लेने वालों की क्वालिटी वो आगे कहते हैं बड़े परेशान हैं। कुछ करो, रो रो के लेंगे और फिर ऐसा रुलाते हैं, जिसने दिया है लगता है जैसे उसने वही मुजरिम है। फिर वो बेचारा रोता फिरता कि यार इतने पैसे थे दिए नहीं। इस्लाम में कर्ज देने का कॉन्सेप्ट है, कर्ज हसना। कोई मुसलमान भाई परेशान है, उसकी मदद के लिए उसे कुछ कर्ज दे दिया जाए ताकि उसका काम धंधा सेट हो जाए, वो आपको पैसे लौटा दे। लेकिन ये भी है कि जिसको आपने कर्ज दिया है उसको मोहलत भी दें। अगर वो परेशान है तो उस पर बेजा दबाव भी नहीं बनाना चाहिए, समझ रहे हो? और अगर उस पर है तो उसे देर नहीं करनी चाहिए। वो भी इस चक्कर में है कि चलो उनको तो दे ही देंगे, पहले जरा ये काम कर ले। लोगों का कर्ज रखा सर पे और मियां उम्रा करने जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, तो जिसने कर्ज दिया है उसका भी तो सोचो, उसका कर्ज लौटाओ। एक हाजी अभी इसी साल हज करने गया तो एक साहब के पैसे थे उस पर, वो उसने दिए नहीं, और वो मामला ऐसा हो गया कि वो बस समझो मरी गया उसके पैसे। तो जब वो हाजी हज को जा रहा था ना, जिसके पैसे नहीं दिए थे, वो पता मुझसे क्या कह रहा था? वो मुझसे कह रहा था, हजरत इसका क्या हज कबूल होगा, मेरे पैसे मार के जा रहा है। कह रहा था हजरत मेरे दिल से तो इसके लिए कुछ अच्छा नहीं निकल रहा, ये जितने हज कर ले मगर मेरे पैसे मार के जा रहा। तो ऐसी सूरत हाल भी ना हो। हाँ, अगर कंडीशन ये है कि भाई आप पे किसी अपने ऐसे दोस्त अहबाब का कर्ज है कि उसने आपको खुद से टाइम दे रखा है कि चलो दे देना आराम से, मुझे भी कोई इतनी ज्यादा जल्दी नहीं है, उस सूरत में तो समझ में आती है। आदमी मांग रहा है, आप अपने काम तो किए जा रहे हैं, उसका नहीं दे रहे। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद में कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना में कशी खतरे में है। कैसे सुकून मिलेगा जब बंदा रात दिन झूठ बोलेगा, कैसे सुकून मिलेगा जब किसी का माल मारेगा, कैसे सुकून मिलेगा जब हलाल चीजें नहीं खाएगा, कैसे सुकून मिलेगा जब लोगों के दिल दुखाएगा, कैसे सुकून मिलेगा जब भाई भाई की प्रॉपर्टी पर कब्जा करेगा, कैसे सुकून मिलेगा जब बराबर वाले के खेत में को बराबर बराबर धीरे 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 छीलता जाएगा, छीलता जाएगा, छीलता जाएगा। एक आदमी तो जमीन जुतवा रहा था, ट्रैक्टर चल रहा था, हैरो थी, हाथ में उसके तस्बीह थी, तस्बीह पढ़ रहा था, तस्बीह पढ़ते पढ़ते उसने देखा तो ट्रैक्टर वाले
थोड़ी सी काट, इसे रास्ते को काट, थोड़ा खेत में बढ़ा दे। तस्बीह भी हाथ में है और नीयत भी इतनी खराब है कि रास्ते को काट काट के जमीन बढ़ाने की फिक्र में है। कितनी बढ़ाएगा, कितनी बढ़ाएगा? चल बढ़ा, 1 बीघा 2 बीघा, बीघों से एकड़ बना, एकड़ से बढ़ा, कितनी बढ़ाएगा तू? मगर याद रखना, जब मौत आएगी तो तेरे हिस्से में 2 गज जमीन आएगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। तू इधर चाहे जितनी बना ले, इसीलिए इधर बना तो रहा है, बढ़ा तो रहा है, ये जान ले 2 गज जमीन के अंदर जाना है। वो 2 गज मेरी रहे, वो सिमट न जाए, तंग न हो जाए। कब्र मेरी मुझे दबा न दे, तंग न हो जाए। इस ख्याल के साथ अपनी जमीन बढ़ाने की कोशिश कर। इस ख्याल के साथ किसी के खेत में छील छील के बढ़ाने की कोशिश कर। इस ख्याल को रखकर रास्तों को खेत में शामिल कर। फिर जब तुझे ये ख्याल होगा कि मेरी कब्र तंग हो जाएगी, तो शायद तेरा दिल बदल जाएगा। शायद तू उस वक्त में ख्याल करेगा कि मुझे मर के कब्र में जाना है, क्या करूंगा मैं बेईमानी कर करके? क्या होगा लोगों की जमीनें मार मार के? क्या होगा लोगों के पैसे मार मार के? क्या होगा लोगों का कर्ज मार मार के? क्या होगा लोगों का दिल दुखा दुखा के? कब तक जीऊंगा? 50 साल जीऊंगा, 60 साल जीऊंगा, 70 साल जीऊंगा, 80 साल जी लूंगा। अरे हद हो गई, 100 साल जी लेगा, मगर याद रख जब मरेगा, कब्र के अंदर जाएगा, कब्र में फरिश्ते आएंगे, सवालात होंगे। उस वक्त को जरा याद कर ले, उस वक्त क्या बनेगा, उस वक्त क्या होगा। फिर वो दिन भी आना है, अल्लाह की अदालत कायम होगी, मैदान महशर में रब के हुजूर खड़े होना होगा। उस मंजर को भी याद कर ले, उस वक्त को भी याद कर ले, जब अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा, जब अल्लाह की अदालत में मीजान पर अमाल तोले जाएंगे। सोच उस वक्त में क्या बनेगा तेरा, सोच उस वक्त क्या होगा, सोच उस वक्त क्या होगा। गौसे आजम की महफिलें सजाई थीं, मगर हराम खाना नहीं छोड़ा था। गौसे आजम के नाम के लंगर पकाए थे, मगर नीयतों में बेईमानी रही थी। गौसे आजम के नाम से किया तो बहुत कुछ था, मगर नीयतें साफ न हुई। याद रखना मेरे अजीजों, हाथ जोड़ के कहता हूँ, तुम 11वीं करो बड़े पीर की, मगर उनकी सीरत पढ़कर नीयतों को अच्छा कर लो। तुम सारे काम करो, मगर उनकी सीरत पढ़ कर अपनी जिंदगियां बेहतर बना लो। तुम अल्लाह का डर दिल में पैदा कर लो, अल्लाह जमाने के डर को तुम्हारे दिल से निकाल देगा। तुम अपने दिल को साफ करो, अपने मिजाज को बेहतर बनाओ, अपनी नीयत को बेहतर बनाओ। हुजूर फरमाते इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। नीयतें अच्छी रखो। अल्लाह ताला गौसे आजम सरकार का हमें सदका अता करे। वो बड़ी शान वाले हैं, उनकी जिंदगी में सिर्फ यही नहीं कि आपने देख लिया साहब उन्होंने 12 साल की डूबी कश्ती निकाल दी। अल्लाह के वली हैं, अल्लाह ने साहिब करामत बनाया है, कोई बड़ी बात नहीं, निकाली उन्होंने कश्ती उनके लिए। हमारे लिए तो बड़ी बात है, महवे हैरत बना देती हैं ये करामत। मगर काबिले तवज्जो और काबिले गौर बात यह है, अल्लाह वालों की जिंदगियों की सबसे बड़ी करामत क्या है? सबसे बड़ी करामत उनका किरदार है, सबसे बड़ी करामत उनकी गुफ्तार है, सबसे बड़ी करामत उनकी जिंदगी की तालीमात है। क्या तालीमात है सरकार गौसे आजम की जिंदगी से जो हमें मिल रही है? ताजदारे बगदाद ने क्या सिखाया? ये सिखाया, ऐ मेरे मुरीदो याद रहे, नफ्स को काबू में रखना, तुम नफ्स के गुलाम मत बन जाना। अब सोचे हम, क्या हमारा नफ्स हमारे काबू में है या हम हमारे नफ्स के काबू में हैं? खुद से सोच के हम खुद फैसला करना। अगर नफ्स हमारे काबू में है तो हमारी तबीयत में
खुद ब खुद ये चीजें पैदा होंगी। इबादतों में दिल लगेगा, नमाजों में तबीयत लगेगी, बंदा नमाजी बनेगा, बंदा झूठ से बचेगा, शराब से बचेगा, गीबत चुगलखोरी से बचेगा, ये सारी बुराइयों से बचेगा। और अगर नफ्स पाक न हुआ, खुद नफसानी ख्वाहिशात का बंदा गुलाम हो गया, तो सारी खराबियां उसके अंदर रहेगी। तो अपने नफ्स को पाक साफ करो। एक हदीस, आखिरी बात, हुजूर का पैगाम, गुफ्तगू खत्म, बहुत वक्त हो गया। और यकीन करना इतनी देर में बोल लिया, मुझे भी अपने आप पर इतना भरोसा एतमाद नहीं था। आपने अच्छा सुनाया है तो मैंने भी कोशिश करके सुना दिया है। आपने अच्छा सुना है इसलिए हुजूर का फरमान सुनो। ताजदारे मदीना वाली कायनात इमामुल अंबिया ने फरमाया, आपके मेरे नबी, सारी कायनात के नबी, ताजदारे मदीना का ऐलान मेरे आका ने फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं। कितने? आका ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं, उन्हें जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर। सोचें सोचें सोचें। इस महफिल में से, इस महफिल में आने के बाद ये पैगाम तो कम से कम लेकर जाए। 3 लोग। कितने? हुजूर फरमाते जन्नत तो बड़ी चीज है, उन्हें जन्नत की खुशबू भी। पहला कौन? आका ने फरमाया पहला बेनमाजी, जो नमाज नहीं पढ़ता। ताजदारे मदीना ने फरमाया बेनमाजी को जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अपना मुहासबा खुद करें, अपने बारे में खुद फिक्र करें। कारोबार नहीं चलता है अपना तो कौन फिक्र करता है? खुद करते हैं ना। घर में राशन की जरूरत हो तो खुद से फिक्र होती है ना। इसी तरह अपनी आखिरत की फिक्र खुद को करना पड़ेगा। बेनमाजी, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। आज हम सोचें हम कितनी नमाजें पढ़ते हैं, हमारा हाल ये नमाजों से दूर है। अक्सर लोग हमारे यहाँ जुमे से जुमे तक कोई नमाज नहीं पढ़ते, जुमा टू जुमा, वीकली नमाजी। और जुमे में भी कितनी? 2 रकात पढ़ते ऐसे भागते हैं जैसे चोर हैं, इनके पीछे पुलिस लगी हुई है, भाग रहे हैं। 2 रकात पढ़ती, 2 रकात नमाज पढ़ के मस्जिदों से भाग जाते हफ्ते में 1 दिन। और हमारे यहाँ औरतों ने तो ये सोच लिया कि नमाज तो बस मर्दों के लिए, ये तो कभी नमाज पढ़ के नहीं जानती। हालात ये हो गए, सुबह को आंख खुलते ही सबसे पहले हाथ में मोबाइल होता है, नमाज की कोई फिक्र नहीं होती। मैंने तो अपने बचपन में देखा है, ज्यादा पुरानी बात थोड़ी है, अभी 25-30 साल पुरानी बात है। रोजाना हर घर के अंदर नमाज़े फज्र पढ़ी जाती थी। मर्द मस्जिद में जाके पढ़ते थे, औरतें घरों में मुसल्ले बिछाकर पढ़ती थीं। और घरों में पढ़ने के बाद में फिर ये कुरान खोल के बैठ जाती थीं, कुरान खोल के बैठती थी, कुरान पढ़ती थी। कोई सूरह यासीन पढ़ रही है, कोई सूरह रहमान।
नौजवान कुरान पढ़ा करते थे, ज्यादा नहीं तो थोड़ा पढ़ते थे, मगर आज हालत ये साल साल भर घर में कभी कुरान नहीं पढ़ा जाता। रमजान एक महीना आता है कि उसमें ईमानी रमक बेदार होती है, रमजान में कुरान पढ़ लेते हैं। वरना रमजान से रमजान बताओ, खुद अगर मैं सवाल कर लूं ना इतने बैठे हुए लोगों से, आखिरी बार कुरान कब पढ़ा था, या तो किसी के तीजे 40वें में पढ़ा होगा, या फिर रमजान से अब तक पढ़ा नहीं होगा, छोड़ दिया। इंसान को देखो दुनिया में फरमाने मोहम्मद भूल गया, अखबार तो पढ़ना सीख लिया, कुरान को पढ़ना भूल गया। कुरान पढ़ा करो, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। नमाज़ें पढ़ो, बाजमात नमाज़ें पढ़ो जरूरी। रोज़े महशर के जांग उदास बुअत, अव्वली पुरसिश नमाज बुअत। मैदान महशर में पहला सवाल जो होगा वो नमाज के बारे में। नमाज दूसरा कौन है? हुजूर ने फरमाया दूसरा वो जो अपने माँ बाप का दिल दुखाता है, अपने माँ बाप को सताता है। अपने मुआशरे पर नजर डालें, ये जनरेशन जो आज है, जो आज जवान है, जिनकी शादियां हो रही हैं, एक इससे पिछली जनरेशन, इन दो का फर्क आपके सामने है। इस जनरेशन का मामला ये है, इससे पिछली जनरेशन का ये हिसाब था कि वो अपने वालिदैन से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, उनके बाप के सामने बोलने को हिम्मत नहीं होती थी। और ये वाली जनरेशन ऐसी है कि ये अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात तो बात बदतमीजियां कर रहे हैं। मेरे जवानों, माँ बाप का दिल न दुखाओ, माँ बाप को तकलीफें न पहुंचाओ, माँ बाप से कभी ऊंची आवाज में बात न करना। कुरान कहता है उफ़्फ़िन वला तनहरुहुमा, कुरान ने कहा इनसे उफ भी न कहना। मगर मियां जैसे शादी हो रही है ना, शादी होते ही दूसरे तीसरे दिन से ही इसका रंग बदलने लगता है। ऐसा रंग बदलता है, रंग अब दूसरा चढ़ जाता है ना, और दूसरा रंग ऐसा चढ़ता है। हमारे यहाँ औरतें कहती हैं, खास तौर पे बुजुर्ग औरतें, सासें, माएं, लड़कों की माएं, बहुओं की सासें, वो कहती हैं माएं के 25 साल तक हमने बेटे को पाला, 20 साल 25 साल बेटे को पाला, हम 20-25 साल में वो सिखा नहीं पाए, वो पढ़ा नहीं पाए जो इस कमबख्त ने 1-2 दिन में पढ़ा दिया। कई सासें तो कह रही हैं ये जादूगरनी है, जादूगरनी अपनी माँ के यहाँ से तावीज लेकर आती है, तावीज घोल घोल के पिलाती है। मेरा लोंडा ऐसा ना था, मेरा लड़का ऐसा नहीं था, मेरे लड़के को तो इसने कुछ पिला दिया। हे बड़े बड़े इन्होंने कुछ कर दिया, इसे कुछ खिला दिया।
बस महाभारत शुरू। नौजवानों, ये नौबत क्यों आने देते हो? माँ बाप के साथ में अगर तुम कुछ गलत नहीं करोगे तो इतनी जल्दी ऐसा भी नहीं है कि माँ बाप बदजन हो जाएं। कुछ तो तुम्हारी भी गड़बड़ियां हैं ना। शादी से पहले तो अम्मी 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 अम्मी, और शादी से पहले अब्बा अब्बा, शादी होते क्या है? मेरी बहू से कुछ मत कहना। अच्छा, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। ये शेर मेरा बुजुर्गों की तरफ, बुजुर्गों की नजर है। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। खुदा के लिए ऐसा भी ना हो कि बाप बीमार हो, तड़पता हो और तुम उसकी दवाई भी ला के न दो। माँ बीमार बुखार में झुलस रही हो, ठंड में सर्दी में माँ और बाप बाहर पड़े ठिठर रहे हो, उनके पास अच्छा बिस्तर भी न हो, और तू बेहतरीन अंदर कमरे में उम्दा किस्म के लिहाफ गद्दे बिछा के लिहाफ ओढ़ के सो रहा हो, और ऊपर से तूने हीटर भी चला रखा हो। ख्याल रखना, अगर माँ बाप नाराज है सारी दुनिया तुझसे राजी हो, अगर माँ बाप नाराज है तो ना अल्लाह राजी होगा ना अल्लाह का महबूब तुझसे राजी होगा। ये तो हो गई औलाद के लिए माँ बाप की तरफ से नसीहत। मगर माँ बाप भी जरा सुधर जाएं तो कितना अच्छा होगा। ये भी जो पीछे ही लग जाते हैं, अरे भाई शादी हो गई, उसकी जिंदगी एक शुरू होती है ना, एक वहां से नई, तो आप भी इतनी ताका झांकी मत रखा करो। क्या लेके जा रहा है, क्या खिला रहा है, कहां जा रहा हो, ससुराल नहीं जाने दे रहे। बीवी की तरफ के मैके की तरफ से कोई रिश्तेदारी में कहीं शादी हो तो वहां नहीं जाने दे रहे। कह रहे हैं कि ये तो घूमती रहती है, ये तो फिरती रहती है। तो इतना आप भी ख्याल करो कि उनकी भी एक अपनी जिंदगी है, तो आप भी उनको इतना ज्यादा टाइट न रखो, इतना ज्यादा तंग न करो, थोड़ी सी ढील दो ताकि घर में मामला ठीक रहे, हालात दुरुस्त रहे। मगर बिलखुसूस नौजवानों याद रखना, माँ बाप का दिल दुखाने वाला, आका फरमाते जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। तीसरा और आखिरी बात खत्म। तीसरा कौन है? ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, तीसरा वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो। फरमाया जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। गांव में शादी हो, फिर देखो तुम आलम, अजीब अजीब किस्म के कपड़े, अजीब अजीब किस्म के बालों की कटिंग, दुपट्टे उतार कर रख दिए, मेख पर टांग दिए या गलों में मफरल बनाकर डाल दिए, सरों से दुपट्टे उतर गए। जब दुपट्टे उतर गए तो हया का तो जनाजा उठना ही था। मोहल्ले में किसी की शादी हो, तमाम मोहल्ले की औरतें देखो अलग अलग ढंग, बिल्कुल हिरन बनकर टहल रही होंगी। उस दिन न किसी की तबीयत खराब होगी, न किसी को कोई परेशानी होगी।
शादी आज हो गई, कल से ही तबीयत खराब, सर में बड़ा दर्द है। कल तो बिल्कुल ठीक थी, उड़ी उड़ी फिर रही थी। कल तो परकटी बनी हुई टहल रही थी, कोई भी बात नहीं थी तुझे। आज क्या हुआ? आज सर में दर्द, थोड़ी देर में बोली कमर में भी बड़ा दर्द है, उठा नहीं जा रहा है जी। आज तो ऐसा करना, आज मुझसे उठा नहीं जा रहा, रोटी नहीं बनेगी आज, तुम होटल से ले आना। और उसी टाइम इसे खबर सुना दो कि यार तेरी तबीयत खराब है, जरा मैं तो ये सोच रहा था कि तुझे वहां लेके जाता। तो फिर सोचेगी कि कैसे बताऊं कि कब जाना था, कि जाना था अभी घंटा भर में, कि देखो गोली खाई है, जब तक आराम हो ही जाएगा। तबीयत को आराम मिल गया तो चलेंगे। फिर तैयार ईद की नमाज पढ़ते देखो मोटरसाइकिल पर कपड़ा मारने में लग जाता, क्लीन करी एकदम चमकाई, केक मारी, पीछे बिठाया और निकल गए। कहाँ? अरे बोल दो, शर्मा क्यों रहे हो? जब जाते हो तो बोल दो। आ रही है पीछे से आवाज। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो किसी ने सवाल किया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो ये भी बता दो सास के कदमों के नीचे क्या? तो बताया गया सास के कदमों के नीचे अपाचे, बुलेट, सेफ अलमारी, डबल बेड, कूलर, पंखा, सब है। तो है? हाँ, कैसा लगे? 2-3 लाख का मामला हो जाता। ऐ मेरे लोगों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जरा गौर करो। घर में माँ से नाराजी है, ईद के दिन भी माँ इंतजार करती रही, मेरा बेटा आएगा, मेरी बहू आएगी, मुझे सलाम करेंगे, मुझे सलाम करके मुझसे मोहब्बत से बात करेंगे। मगर न बेटा आया न बहू आई, दोनों के दोनों निकल गए। माँ घर में इंतजार करती रह गई। याद रखना, तू जाना था चला जाता, मगर अपनी माँ को सलाम करके जाता, क्योंकि तू सलाम करता, ये तेरे सर पे हाथ रख के तुझे दुआ दे देती। खुदा की कसम, अगर माँ दिल से दुआ कर दे, अल्लाह माँ बाप की दुआ को रद्द नहीं करता, औलाद के हक में कबूल फरमाता है। माँ बाप जब तक जिंदा है, हयात है, इनकी दुआएं लेते रहो, इनके बाद में बस तरसते ही रह जाओगे। सोचते, जिनके नहीं है उनसे पूछो, वो याद ही करते रहते हैं, हाँ मेरे माँ बाप होते। आज मेरे वालिद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, इंतकाल हो गया, कई साल हो गए, 6-7 साल। मैं जलसों में जाता हूँ, सफर में रहता हूँ, मुझे आज इतनी कमी महसूस होती है कि मेरे वालिदे गिरामी अगर आज बकायदे हयात होते, मैं कहीं भी घूम रहा होता, अपने घर की मुझे जरा सी फिक्र नहीं होती, वो सब कुछ देख रहे होते हैं। हालांकि भाई वगैरह हैं सब, लेकिन फिर भी बाप वो दरख्त होता है जिसके साये में बच्चे बड़ी बेफिक्री से जिंदगी गुजारते हैं। माँ बाप की कद्र कर लो, माँ बाप की इज्जत कर लो, माँ बाप का एहतराम कर लो, मगर इतना याद रहे
ये जो हमारे घरों की औरतें बेपर्दा फिर रही हैं, घूम रही हैं इधर उधर, ये जो जहनों में आवारगी आई है, मिजाजों में आवारगी आई है, ओ भैया इस पे लगाम लगाओ, जरा ख्याल करो। ये जो औरतें बेपर्दा फिर रही हैं, शादियों में तो ऐसे समझ लो हम जैसे लाइसेंस दे देते हैं, बिल्कुल पक्का वाला साइन करके, जा जहां जाना है जा। बिल्कुल हमने लाइसेंस दे दिया अपनी औरतों को, जा जहां जाना जा, जो करना करना। अच्छा घर में रहेंगे ना, घर में बिल्कुल लीचड़ी सनीचरी, गंदे कपड़े, बुरे हाल, बिल्कुल। घर में हालात ऐसे कि मियां बीवी में रोज लड़ाई। इस्लाम ने क्या मिजाज दिया, बन संवर के रहो, सज संवर के रहो, किसके लिए? अपने शोहर के लिए। इस्लाम कहता है घर में रहो तो खूबसूरत कपड़े पहनो, अच्छे कपड़े पहनो, बाहर निकलो तो पुराने बोसीदा कपड़े पहन के निकलो। मगर उल्टा हिसाब है, घर में रहेगी तो वो जो दरवाजों पे 50-50 के टुकड़े बेचने आते हैं, वो टुकड़े वाले सूट फूल फंकड़ियों के पहन के रहेगी, और जब बाहर निकलेगी तो 3000 वाला पहन के निकलेगी। घर में तो वो पहले मैं कर लूं तकरीर, फिर हम सब बैठ के करेंगे, तुम भी करना मैं भी करूंगा, दोनों मैं तुम्हारी सुनूंगा फिर तकरीर। 50-50 रुपए के जो टुकड़े बिकने आते हैं ना दरवाजे पे, फिर उनमें के सूट घर में पहने फिरेंगे। आदमी ने आके देखा बुरे हाल में है, पसीना बह रहा है, बदबू आ रही है, बस आदमी का दिल ही नहीं हुआ इससे बात करने का। आया खाया पिया फिर बाहर निकल गया, या आया तो सो गया। फिर कह रही है हमसे तो बात ही ना करते, हमारे लिए टाइम ही कहां है तुम्हारे पास। शिकायत, मुझसे कभी बात नहीं करते, बोलते नहीं, घर में आते हैं सो जाते हैं, घर में आते हैं बात नहीं करते। अरे जब तू ऐसी बन के फिरेगी कहां से तुझसे बात करेगा, जब तू सली। हाँ जब शादी आई तो फिर ऐसे बंठन के निकली कि मोहल्ले वाले भी देखना है ये कौन है, कि ये तो चच्ची जा रही है। अच्छा तो सारा मोहल्ला देख के कह रहा वाह चच्ची तो बड़ी खूबसूरत है, मगर चच्चा घुटनों में सर रख के रो रहा है। सारा मोहल्ला राजी, मगर जिसके निकाह में है वो नाराज। याद रख लो मेरी बहनों, मेरी माओ, अगर शोहर नाराज है जन्नत हाथ नहीं आएगी। शोहरों को राजी करो, बेपर्दा न घूमो, मिजाजों में ये आवारगी जो आई है इसे दूर करो। हम सबको चाहिए अपने घरों में देखें हालात क्या हैं। बाप अपनी बेटी पे नजर रखे, बहन अपनी भाई पे, माँ बेटी को देखती रहे करती क्या है, जाती कहाँ है, रहती किस तरह से, सलीका सिखाओ। शोहर बीवी को सलीका सिखाए। बेटा अपनी माँ को अगर बेपर्दा देखता हो तो कहे कि अम्मा ऐसे बेपर्दा न जाया कर। एक बाबा जी थे बुजुर्ग, तो बच्चा उनके साथ था, पोता। वो पोता कहने लगा कि दादा मुझे चॉकलेट चाहिए। उन्होंने चॉकलेट ला के दी और चॉकलेट का पैकिंग हटा के बच्चे को उन्होंने वहां रख दी। अब बच्चे ने जब देखा तो उस पे मक्खियां बैठ गई। बच्चा बोला मैं नहीं खाता, मुझे दूसरी ला के दो। तो दादा दूसरी चॉकलेट लेके आए, दूसरी ला के दी। दूसरी चॉकलेट बच्चे ने ले ली और अपने हाथ से खोल के उसने आराम से खा ली, मगर पहले वाली नहीं खाई, उस पे मक्खियां बैठ गई थी। तो एक जगह कहीं बात हो रही थी पर्दे को लेकर, तो बाबा जी बोले कि साहब
कुरान की दलीलें अहादीस में पर्दे के लिए वो सब तो सराखों पर है, मगर मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, मैं इतनी बातें तो नहीं जानता, मगर मेरे पोते ने मुझे बता दिया कि पर्दा कितना जरूरी होता है। कहा कैसे? कहा मैंने अपने पोते को चॉकलेट दी, उस पर मक्खियां बैठ गई, मेरे पोते ने उसे हाथ तक में न लिया। क्यों बैठ गई? खुली हुई थी, पैकिंग निकाल दिया गया था। तो जिसकी पैकिंग निकल जाए, जिसे पर्दे से बाहर निकाल दिया जाए, उस पर मक्खियां बैठ जाती हैं। तो जब एक चॉकलेट पर मक्खियां बैठे, उसे खाने वाला पसंद नहीं करता, एक बच्चा पसंद नहीं करता, तो फिर बिल्कुल इसी तरह अगर औरत बेपर्दा रहे तो इस दौर में बहुत सारी मक्खियां हैं जो उस औरत को यूं खुला देकर बैठने को तैयार है। उन मक्खियों से अगर बचना है तो औरतों को पर्दा करना जरूरी है। मक्खियां बैठने लगी, यकीन नहीं आए तो न्यूज देखा करो, अखबार पढ़ा करो, मक्खियां बैठने लगी, फितना इर्तिदाद फैलने लगा, मक्खियां बैठने लगी, इज्जतें जाने लगी, रुसवाइयां होने लगी, मक्खियां बैठने लगी। खुदा के लिए पर्दा 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 बड़ा जरूरी है। सैयदा फातिमा-तुज़-ज़हरा ने पर्दा सिखाया है उम्मत को। सैयदा फातिमा-तुज़-ज़हरा ने इतना पर्दा किया, कितना किया, हद हो गई। मुस्तफ़ा जान रहमत ने, ताजदार मदीना ने फरमाया, पुल सिरात पे भी जब सैयदा फातिमा मेरी बेटी का गुजर होगा ना, तो वहाँ भी शान ये होगी कि पहले आवाज़ लगाई जाएगी, ऐलान होगा, दुनिया के मर्दों अपनी नजरें झुका लो, अब पुल सिरात पे शहजादी रसूल का गुजर होने वाला है। 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा का पुल सिरात से गुजर होगा। पर्दा करो, कनीज़े फातिमा बन जाओ, बस इतना मेरा पैगाम है, बस इतना सा मेरा पैगाम है। अगर गौसे आजम से मोहब्बत है, उन्होंने शरीयत पे अमल किया, जिंदगी भर शरीयत पे अमल करने वाले बन जाओ, शरीयत पे अमल करने वाले बन जाओ, बस इतना सा पैगाम। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर गौसे आजम की सच्ची गुलामी, सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए।